ट्रंप के हालिया फैसले का भारत में व्यापक स्वागत हुआ। सरकार और उद्योग जगत ने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए सकारात्मक कदम बताया, जिससे व्यापक निवेशक और रणनीति साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत अमेरिका रिश्तों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ा है, जो आने वाले वर्षों में भारत के विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और इनोवेशन में अपार संभावनाएं हैं। इस सहयोग से स्टार्टअप और युवाओं को बड़े अवसर मिलेंगे। भारत अमेरिका समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई, डिजिटल टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों ने इस बड़ी डील का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि इससे राज्यों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों, वैश्विक राजनीति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर उच्च स्तरीय बातचीत होने की संभावना है। भारत और नॉर्वे के बीच 12वीं विदेश मंत्रालय परामर्श बैठक आयोजित की गई है। बैठक में ग्रीन एनर्जी, समुद्र सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्रीय सामाजिक विकास का आयोजन 64वां सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता और समावेशी विकास पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। सावित्री ठाकुर ने यूएन में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है और वैश्विक सहयोग के जरिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। शेयर बाजार में आज हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए, जिससे निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बना रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग स्थिर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में स्थिरता और विदेशी निवेशक के चलते रुपये में बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली। सोने और चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव और डॉलर की स्थिति का असर कीमती धातुओं पर पड़ा। आरबीआई की मौद्रिक नीति पर बाजार की नजर बनी हुई है। निवेशकों की उम्मीद है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक संतुलन रुख अपनाएगा। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। नई नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर के शेयरों में मजबूती देखने को मिली। वैश्विक डिमांड के सुधार और नए प्रोजेक्ट की वजह से आईटी कंपनियों के शेयर में तेजी आई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया। उत्तर और पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में मौसम का असर जनजीवन पर पड़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता मध्य श्रेणी में दर्ज की गई है। प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रेल और उड़ानों पर मौसम का आंशिक असर देखने को मिला। कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों और फ्लाइट्स में देरी की खबर है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रों से परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सरकार शिक्षा नीति को लेकर राज्यों से सुझाव मांग रही है। उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी व आधुनिक बनाया जा सकता है। टीम इंडिया की आगामी सीरीज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चयनकर्ताओं की नजर युवा खिलाड़ियों पर है, जिन्हें मौका दिया जाने की संभावना है। हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी में जुटी है। कोचिंग स्टाफ ने फिटनेस और रणनीति पर विशेष फोकस किया है। ओलंपिक मिशन को लेकर सरकार का फोकस बढ़ा है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देने की योजनाओं पर काम हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कई नई फिल्मों की घोषणा की गई है। आने वाले महीनों में बड़े बजट की फिल्मों के रिलीज होने की उम्मीद है। बॉक्स ऑफिस पर हालिया रिलीज फिल्मों का असर दिख रहा है। कुछ फिल्मों ने अच्छी शुरुआत की है, जबकि कुछ दर्शकों का इंतजार है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए कंटेंट की भरमार है। वेब सीरीज और फिल्मों को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर कई मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं। राजनीतिक, मनोरंजन एवं सामाजिक विषयों पर यूजर्स सक्रिय नजर आ रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है। लोगों से ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतने की अपील की गई है। डिजिटल पेमेंट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। हेल्थ सेक्टर में नई योजनाओं की तैयारी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आयुष्मान भारत योजना से लाखों लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है। मुफ्त इलाज की सुविधाएं से गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली। राज्यों में विकास परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
किसानों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। सरकार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की प्राथमिकता है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई। पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई जा रही है। शहरी विकास परियोजनाओं में कई तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा। स्मार्ट सिटी योजनाओं से शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर सरकार ने संतोष जताया। रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।